जब ये इधर बैठते हैं तो न तो ये संविधान देखते हैं मानव और न ये नियमावली देखते हैं। जब उधर बैठते हैं तो सारी किताबें निकल जाती, पता नहीं कहां रद्दी से निकाल लाते, याद आ जाती। एक भी बार मनवर आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे दो बहुत ही सीनियर नेता, एक सुरेश खन्ना जी और दूसरे हमारे योगी जी। योगी थोड़ा अग्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन सुरेश खन्ना जी का जवाब देने का जो अंदाज है वो बहुत ही फैक्चुअल है। वो प्रश्नों को एकदम फैक्चुअल अंदाज में फैक्ट के साथ विधायकों के सामने रखते हैं, सदन के सामने रखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर खन्ना जी भी गुस्सा हो जाए, खन्ना जी भी एग्रेसिव अंदाज में आ जाए और योगी जी उनका साथ दें? ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जहां सपा से विधायक संतोष पांडे जी के सवाल पर खन्ना जी थोड़ा एग्रेसिव हो गए और बहुत ही फनी अंदाज में जवाब दिया और योगी जी ने भी उनका साथ देते रहे। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस वीडियो में। इस विधानसभा के संबंधित इस 300 की सूचना को आपने स्वीकार किया है। महोदय, विधानसभा उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, सदन की बैठक आहूत होने पर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र तथा प्रदेश से संबंधित गरीबी, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, आरक्षण विसंगति, महिला अपराध जैसे ज्वलनशील मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगती है। मैं सदन का ध्यान 18वीं विधानसभा के वर्ष 2023 के तृतीय सत्र हेतु निर्धारित समय कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह कार्यक्रम 28 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक के लिए जारी किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 के नियम 14(1) के अंतर्गत साधारणतः प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन यथा आय-व्यय अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे, जिसमें यथासंभव 2 माह के अंतराल पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिए विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। यह हमारी जो नई नियमावली का पहला सत्र है और चूंकि ये नई नियमावली बनी है और इसका पहला सत्र है, इस सत्र में ही नियमों के विपरीत कम दिवस का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है तथा इस नियमावली के अध्याय 10 अविलंबी लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव नियम 56 के नियम 58(1) एक ही उपवेशन में 2 से अधिक प्रस्ताव नहीं किए जाएंगे। इस नियम में भी कार्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या कम कर दी गई है, जिससे प्रदेश में संबंधित ज्वलनशील मुद्दों पर सरकार से जवाब नहीं मिल पाएंगे। मानव प्रदेश से संबंधित गरीबी, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, आरक्षण विसंगति, महिला अपराध जैसे ज्वलनशील मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार से सवाल जवाब करने हेतु सदन के कार्यक्रम को संशोधित करते हुए इसे 10 दिवस हेतु जारी करने हेतु औचित्य पर मैं आपसे व्यवस्था की मांग करता हूं और आपसे निवेदन है कि इस औचित्य के प्रश्न में व्यवस्था देने की कृपा करें। मान्यवर, जो नई नियमावली कृपा पूर्वक इस सदन में स्वीकृत हुई है, उस नियमावली में ही 10 दिवस की व्यवस्था की गई है और अगर हम अपनी नई नियमावली को ही लेकर के आगे नहीं चलेंगे और 3 दिन का सदन रखेंगे तो हमें लगता है कि जो नई नियमावली हम सबने यहाँ रखी है, आपके संरक्षण में बनी है, उसी का कहीं ना कहीं ये अपमान होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था देने की महती कृपा करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आइए देखते हैं सुरेश खन्ना जी ने क्या जवाब दिया और योगी जी ने उनका साथ कैसे दिया। मनोज पांडे जी सीनियर मेंबर हैं, इधर भी बैठ चुके हैं, मान्यवर मंत्री भी रह चुके हैं। इनके जमाने में हर बार 90 दिन सदन चला मान्यवर। ये पूरी सदन को हम जानकारी दे दें मान्यवर, ये सुधार लें कम से कम जानकारी। नियमावली पहले भी थी और यही कुछ नियमावली में था। नियम मान्यवर, जब ये इधर बैठते हैं तो न तो ये संविधान देखते हैं मान्यवर और न ये नियमावली देखते हैं। जब उधर बैठते हैं तो सारी किताबें निकल जाती, पता नहीं कहां रद्दी से निकाल लाते, याद आ जाती। एक भी बार मान्यवर आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। मान्यवर, ये हमेशा केवल सदन में उपस्थिति दर्ज कराने और नेता विपक्ष को खुश करने के लिए होता है। मान्यवर, अब नेता विपक्ष तो आपसे वैसे ही खुश हैं, दलीय नेताओं में आपकी जगह भेज देते हैं आपको, वहां भी आपका सम्मान है।
और यहां तो अब चूंकि आप बार बार खड़े हो जाते हो तो इसलिए आपकी उपस्थिति दर्ज हो ही जाती है ना, ये तो ठीक है, मानवर बहुत अच्छा है। मानवर उसमें यथासंभव भी लिखा है, मानवर जैसी आवश्यकता होती है मानवर वैसा सदन आहूत किया जाता है। आप मानते हैं कि शीतकालीन सत्र 10 दिवस का नहीं होना चाहिए, यथासंभव पर ही हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। अगर 10 दिन का नियमावली में दिया है मानवर, तो हम आपकी जानकारी मिला दें कि उत्तर प्रदेश वो विधानसभा है जो पूरे देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे कम दिन चलने वाली विधानसभा है। अगर आप निकलवा लें डाटा तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम दिन विधानसभा चली है और सबसे बड़ा स्टेट है, 25 करोड़ की जनसंख्या है। नहीं, ये आपकी जानकारी गलत है, ये आपकी ये जानकारी गलत है। बहुत सारे स्टेट इससे कम चलते। इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, इनका उद्देश्य पूरा है मान्यवर। चलो, यथासंभव दिया है मान्यवर, यथासंभव जैसी आवश्यकता होती है मान्यवर वैसे सदन आहूत। मैंने माननीय मनोज पांडे जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, ये नियम 300 में नहीं आता, इसलिए इसको ग्रह करता हूँ। मत संख्या 3 माननीय आबकारी राज्य मंत्री। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।